एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञास एकेडमी। स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास 10th। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला के ऊपर, जिन्होंने किसके ऊपर काम किया था? इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर वर्क किया था। ये कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उस वक्त ये क्या है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी में जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की जीवनी के बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो अपार्टीड शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया। अपार्टीड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कोई रंग के आधार पर अगर भेदभाव किया जाए तो उसे अपार्टीड कहा जाता है। तो यहाँ एक इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही क्या लिखा हुआ है, एक न्यूज़ आइटम है फ्रॉम बीबीसी। तो उसके अंदर बताया गया है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो खुद साउथ अफ्रीका के थे। वो पहले वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट थे आफ्टर मैनी मोर, मतलब कम से कम 3 शताब्दियों के बाद जो है सब जो सफ़ेद गोरों का रूल था वो ख़त्म हुआ था और वहाँ पर ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और टोटल इनकी जो पार्टी थी 400 सीट में से 252 सीट्स उन्हें मिली थी, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था, जिस तरह के अत्याचार जो वहाँ के ब्लैक पीपल ने सहे थे, उन्होंने कहा था नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब उन्होंने जब शपथ ग्रहण की थी, इनाग्रेशन सेरेमनी थी उनकी, उस वक्त उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा था, क्या कहा था नेल्सन मंडेला ने? उन्होंने कहा था कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा देश जो है, हमारे देश के जो ब्लैक पीपल हैं उन्हें इस तरह का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के अत्याचार को देखना पड़ेगा जो कि वो दशकों से झेलते चले आ रहे थे, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा सीन बताया गया था कि उस वक्त क्या था, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उसका इनाग्रेशन जो सेरेमनी थी, वहाँ पे कम से कम 100,000 साउथ अफ्रीकन पीपल थे, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो सभी रंग के थे, सभी रिलीजन्स के थे, एक साथ एकजुट होकर मंच पर वहाँ पर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बताया जा रहा है कि 10 मई का दिन था, जब बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर डे था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कुछ दिनों से क्या था, उनके पास बहुत सारे उच्च पद वाले लोग, डिग्निटरीज वहाँ पे आ रहे थे उनके पास, उन्हें बधाई दे रहे थे। किस चीज़ के लिए? कि वो प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे उस चीज़ के लिए, ठीक है। और उसके पहले बताते हैं कि एक समय था जब उनके देश को बिल्कुल नकार दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया गया था किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। तो अब यहाँ बताते हैं नेल्सन मंडेला कि उस वक्त मैं अपनी डॉटर के साथ था ऑन द पोडियम, और मिस्टर क्लर्क जो थे उन्हें डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें चुना गया था। और क्या बताते हैं यहाँ पर ये कि उनको थाबो मैबेकी को कैसे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप, जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं उसके रूप में चुना गया था। अब वहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आई ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। वो कहते हैं मैं अपना पूरा जीवन जो है अपने संविधान के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए समर्पित करता हूँ, ठीक है। और इसको देखने के बाद उन्होंने इन सभी लोगों को धन्यवाद किया जो वहाँ प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और अब क्या कहते हैं कि जो दूसरे देशों से कम लगभग 140 देशों से लोग आए थे यहाँ पर, जो उच्च पद पर थे, जो ऊंची पोस्ट पर, जैसे कि प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, वो सब उन्हें बधाई देने आए थे। तो उन सबको थैंक करना चाहते हैं नेल्सन मंडेला कि आप सब हमारी धरती पर आए, इससे गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। क्योंकि पहले क्या था, जब वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था तो सभी लोग उस देश में आना अवॉइड करते थे। अब उन्होंने बताया लास्ट में कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैलो। तो ये बात उन्होंने दोबारा बोली कि इस तरह जो सुंदर उनकी धरती है, इसे दोबारा इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो देखने को नहीं मिलेगा। लेट फ्रीडम रेन, तो यहाँ पर स्वतंत्रता राज करेगी, प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से यहाँ पर रहेगा, जिएगा। फ्यू मोमेंट्स लेटर भी अब उन्होंने क्या बताया कि कुछ देर बाद हमने देखा कि आसमान में क्या देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसे हम देखते हैं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पर लाल किले के सामने हमारे जो लड़ाकू विमान होते हैं, एयरप्लेन्स, जेट्स वगैरह होते हैं, अपने करतब दिखाते हैं ना, उसी प्रकार जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे तो उस वक्त वहाँ के जो अफ्रीकन जेट्स वगैरह थे तो आसमान में उड़ के उन्होंने क्या अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी दर्शाई थी और उसे जश्न मनाया था। आसमान में उड़ते अपनी लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को अपनी वफादारी दिखाई थी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी जनता के द्वारा, उस सरकार को वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे। अब वो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब मैं इस सच्चाई से वाकिफ था कि आगे अगर यही चीज़ कुछ साल पहले होती, कौन से सीन पे उन्होंने कहा था कि उनके सामने कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनके ऊपर रिबन्स वगैरह लगाए थे, मेडल वगैरह मिले थे उन्हें,
कुछ पुलिस ऑफिसर्स वगैरह थे, तो इनके लिए उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला ने कि अगर कुछ साल पहले की बात होती है तो अभी वो मुझे अरेस्ट कर चुके होते, कि उस वक्त क्या था कि गोरों का राज था और ब्लैक पीपल के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो कहते हैं कि अगर कुछ साल पहले अगर मैं इस तरह का सामना होता, मेरे सामने पुलिस होती, तो वो क्या करते, मुझे जेल में डाल चुके होते अब तक तो। और उन्होंने क्या नई चीज देखी कि 2 तरह की नेशनल एंथम हुई वहां पर, राष्ट्रगान हुआ, एक गोरे लोगों के द्वारा और एक ब्लैक पीपल्स के द्वारा। गोरे लोगों के द्वारा जो किया गया था नकोसी सिकेलिल, और दूसरा था डाई स्टेम, ये ब्लैक लोगों के द्वारा था। तो इन्होंने यहाँ नेल्सन मंडेला ने कहा कि अभी तो इन लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता, इसके लिरिक्स नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा फ्यूचर में, ये सभी इसको याद कर लेंगे, एक दूसरे के राष्ट्रगान को, मतलब एकजुट होकर रहने लगेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहने लगेंगे। और इनॉग्रेशन के दिन जो नेल्सन मंडेला पूर्व दिनों को याद करते हैं, इतिहास के दिनों के बारे में याद करते हैं कि कैसे जो है वाइट स्किन पीपल थे, वो कैसे उनके ऊपर अत्याचार करते थे, डोमिनेशन दिखाते थे, अपना प्रभाव दिखाते थे डार्क स्किन पीपल, मतलब जो काले लोग थे उनके ऊपर। और क्या, और सबसे ज्यादा एक अमानवीय अत्याचार किस तरह से वहाँ के समाज के ऊपर किया जाता था, उसको सबको वो याद करते हैं। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। अब कहते हैं कि जब मैं खुद 8th डिकेड मतलब 70 to 79 एज के अंदर वो खुद आ गए थे, और लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1994 की बात हो रही थी, तो उस वक्त में आके कह रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टोटल चेंज ला दिया है, ओवरटर्न। वो जो सीन था बिल्कुल बदल चुका है, मतलब अब क्या है कि गोरे और काले लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग एक साथ, सभी रंग के लोग एक साथ आए हैं यहाँ पर। द डे हैड कम आउट अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कहता है ऐसा दिन क्यों आया है, कुछ लोगों के त्याग के, बलिदान के बाद आया है ऐसा दिन उनके जीवन में, जिन्होंने क्या किया था, सफरिंग सही थी, दुख झेला था, और उनके अंदर करेज था कि वो कभी भी पीछे नहीं हटे। और आप ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो बलिदान दिए, जो त्याग किए, उसका हम कोई भी किसी प्रकार से उनका मूल हम नहीं चुका सकते। और नेल्सन मंडेला चाहते हैं उन लोगों को धन्यवाद करना, लेकिन वो अपने शब्दों की तरह उन्हें धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो लोग इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद उन्होंने क्या बताया, कुछ लोगों के नाम बताए थे, द ओलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलिस, इन सभी के नाम बताए कि कुछ ये लोग थे जिन्होंने अत्याचार सहे और देश को जो है इस चीज से, अत्याचारों से मुक्त करवाया। अब ये एक बात और कहते हैं कि इतनी ज्यादा परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। अब इन लोगों के कैरेक्टर कैसे थे, वो बहुत ही ब्रेव थे, करेजियस थे, उनमें ज्ञान था और दूसरों के प्रति उनके अंदर अच्छी भावना थी, जेनरोसिटी थी। तो ये सब कैसे आई, जब उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ। तो कहते हैं कि ज्यादा अत्याचार हुआ तभी इनके अंदर ये भावनाएं उनके चरित्र में आई। अब कहते हैं, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। कहते हैं मेरे जो देश है यहाँ पर बहुत ही अच्छे मात्रा में खनिज और मणि और रत्न पाए जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरे देश का जो सबसे बड़ा जो वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, वो क्या है, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। किससे तुलना कर दी यहाँ पर, किससे कर रहे हैं कि हीरे के समान है यहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इनके जो साथी थे, जो जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, तो कहते हैं कि वक्त वक्त के बाद हमें वो याद आता रहेगा, उन वुमेन्स ने जो अपनी जीवन के, मैन एंड वुमेन जो उस वक्त के लोग थे, अपने जीवन को रिस्क में डाला और अपने आप का बलिदान कर दिया। अब कहते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल एक एग्जाम्पल के रूप में है कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बिना टूटते बड़े से बड़े अटैक को, अत्याचार को सहते हुए मैंने लोगों को देखा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कहते हैं हम सोच भी नहीं सकते जिस तरह के वो अत्याचारों का उन्होंने सामना किया, हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। अ ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डाइज, he who does not feel afraid but he who conquers that fear। अब कहते हैं कि वो व्यक्ति ब्रेव, बहादुर नहीं होता जो निडर होता है, बल्कि वह व्यक्ति बहादुर होता है जो अपने डर के ऊपर जीत पा लेता है। ये बात इन्होंने कही है। अब एक बात और कहते हैं, जैसे कि गोरे लोग नफरत करते थे काले लोगों से, तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में ये कहा है कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी पैदा होते ही किसी से नफरत करने नहीं लग जाता, किसी के रंग को देखकर, वो तो धीरे धीरे सीख जाते हैं ना। तो पीपल को क्या चाहिए कि नफरत ना सीखे, वो प्यार करना सीखे, जो कि लोग नेचुरली ही सीख जाते हैं। तो फॉर लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैट इज अपोजिट इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। अब बताते हैं कि जब मैं जेल में था, तो उस जो दुख भरा वक्त था, उस टाइम जब उनके ऊपर अत्याचार होते थे, तब भी उन्होंने क्या देखा था, भले ही जस्ट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए देखा हो, लेकिन वहां पर जो एक गार्ड था उसके अंदर क्या था, इनके लिए क्या आया था, एक मतलब
ऐसी भावना आ गई थी इनके लिए, दुख वाली भावना आ गई। जब वो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था वो देख नहीं पाया था, तो उसके अंदर एक मानवता का जो झलक थी, भले ही छोटे समय, थोड़े समय के लिए दिखाई दी थी, लेकिन इनको नजर आई थी। तो वो कहते हैं कि मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य के अंदर, मनुष्य की जो उसकी अच्छाई होती है, गुडनेस होती है, वो एक लौ की तरह है जिसे हम छुपा तो सकते हैं लेकिन हम उसे कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। एट लास्ट यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, अब ये एक और बात बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे अंदर ये भूख नहीं थी कि मुझे आज़ादी मिले, क्योंकि उस वक्त तो इनको ये लगता था कि मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि अपनी माँ के मतलब हट के पास आसपास घूम सकते थे, स्विम कर सकते थे नदियों में, और अपने गांव में घूम सकते थे फ्रीली, और रोस्ट मेलेज मतलब मक्की वगैरह खा सकते थे। तब इनको ये था कि मेरा जीवन बस यहीं तक है। लेकिन जब वो यंग हुए तब उन्हें पता चला कि हाँ, इनके ऊपर, इनकी इनकी जाति, इनके प्रकार के जो लोग हैं, इनकी कलर के, उनके ऊपर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। उसके बाद इनके अंदर फ्रीडम की भावना जागी कि हाँ, मुझे अपने देश में अपने लोगों को इस चीज़ से बचाना है। एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर वॉज नॉट फ्री, आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। मतलब वो कहते हैं कि मैंने देखा कि ये केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जो छीनी गई थी, ये मेरे भाई बहनों की स्वतंत्रता भी थी, मतलब जो मेरी तरह के थे उन सबकी स्वतंत्रता की बात हो रही थी यहाँ पर। तो इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, और धीरे धीरे बाद में इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए। एंड लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, आई न्यू दैट अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। मतलब कि जैसे कि पीड़ित जो अत्याचार सहता है, उसको भी बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए, जितना कि हमें जो अत्याचार करने वाला है उसे भी मुक्त करना चाहिए। क्यों? कि जो अत्याचार सह रहा है वो तो मुक्त हो, मतलब उसका तो मुक्त होना तो जरूरी ही है, लेकिन जो अत्याचार कर रहा है वो भी किस चीज से बंध जाता है, वो हेट्रेड से, नफरत से बन जाता है। तो कहता है कि हमें इन दोनों को जो है इन बेड़ियों से बाहर निकालना है, मुक्त करना है। I am taking away someone's freedom, that is surely I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed for the humanity. मतलब पीड़ित जो है उसके तो मानवता छीन ली जा रही है, लेकिन साथ ही जो जो उनको पीड़ा दे रहा है उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी नहीं है। तो इस तरह से दोनों इस चीज से बंधे हुए, तो इन दोनों को इससे हमें मुक्त करना है। सो दैट्स ऑल। चैप्टर आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।